प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एक अद्भुत शहर जिसे तीर्थराज भी कहते हैं, मतलब सभी तीर्थों का राजा। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों का संगम होता है। 6 साल में एक बार होता है अर्ध कुंभ, 12 साल में एक बार होता है पूर्ण कुंभ और 144 सालों में एक बार आए वो है महाकुंभ, जो है विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन, जहाँ करोड़ों श्रद्धालु एक ही उद्देश्य से आते हैं, संगम में स्नान करने। यह कुंभ तब आयोजित होता है जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में होता है। चलिए चलते हैं हमारे महाकुंभ के सफ़र में। संगम का सफ़र हमने शुरू किया सुबह के 4 बजे। हर बार कुंभ मेला एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है और इस महाकुंभ में शामिल होने वाले हैं 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोग, जो कुछ देशों की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। इतने लोगों की भीड़ होने के बाद भी आपको सबके अंदर कुछ अलग ही एक्साइटमेंट दिखेगी। यहाँ कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, ना तो कोई ऊंच नीच है। इस छोटे से शहर में रोज करोड़ों श्रद्धालु आते हैं सिर्फ त्रिवेणी संगम में स्नान करने। आपको संगम द्वार से होते हुए संगम घाट तक पहुंचना है। इस पॉइंट पर आप स्नान कर सकते हो। त्रिवेणी संगम स्नान का अपना एक अलग ही महत्व है। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से इंसान अपने पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष की ओर कदम बढ़ाता है। ये एक स्नान नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है, एक आत्मा की शुद्धिकरण यात्रा। स्नान के बाद संगम घाट के पास ही है बड़े हनुमान जी मंदिर, जो त्रिवेणी संगम के पास फोर्ट के निचले हिस्से में स्थित है। ये मंदिर अपनी विशेष मूर्ति के लिए जाना जाता है। ये मूर्ति लेटे हुए हनुमान जी के रूप में है। ऐसा माना जाता है कि जब हनुमान जी लंका विजय कर राम जी से मिलने आए थे, तब उन्होंने विश्राम की इच्छा व्यक्त की थी। इसी रूप में हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है। अब हम एक्सपीरियंस करेंगे डिजिटल महाकुंभ। यहाँ आपको पूरी महाकुंभ की कहानी AI और वर्चुअल रियलिटी के थ्रू देखने मिलेगी। ये डिजिटल सेंटर 12 जोन्स में डिवाइडेड है। एंटर करते ही आपको प्रोजेक्शन थ्रेड्स पर कुंभ मेले का ट्रेलर देखने मिलता है। बाद में आपको यमुनोत्री ग्लेशियर का वर्चुअल एक्सपीरियंस मिलता है। और गंगा में वर्चुअली दीपदान भी कर सकते हो। आपको यहाँ कुंभ की पूरी हिस्ट्री का डिजिटल एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके सामने ही आपको शंकर विमान मंडपम टेम्पल दिखेगा, जो 4 मंजिल का है। इसका भव्य रूप दूर से ही नज़र आ जाता है। ये मंदिर साउथ इंडियन आर्किटेक्चर में बना है। एक अनोखी जगह जो आपके महाकुंभ के एक्सपीरियंस को और भी यादगार बना देगी। इस जगह पर आपको देखने मिलेंगे 12 ज्योतिर्लिंग, जो 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष और 11,000 त्रिशूल से बनाए गए हैं, जिसकी ऊंचाई 11 फीट है। और इन रुद्राक्षों को 10,000 गांवों से एकत्रित किया गया है।
यहाँ से कुछ ही देर की दूरी पर स्थित है नागवासुकी मंदिर। ये मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ आस्था और रहस्य एक साथ घुल मिल जाते हैं। अगर आप प्रयागराज आते हो तो इस जगह को बिल्कुल मिस मत कीजिए। ये मंदिर नागराज वासुकी को समर्पित है, जो शेष नाग के बड़े भाई माने जाते हैं। नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को रस्सी के रूप में लपेटकर देवताओं और असुर को अमृत प्राप्त करने की सहायता की थी। प्रयागराज में एक दिन गुजारने के बाद हम पहुंचे शिव की नगरी काशी। जहां सबसे पहले हमने अर्ली मॉर्निंग काशी विश्वनाथ मंदिर के भव्य दर्शन किए। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और इसे मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद हम गए घाट पे स्थित पशुपतिनाथ मंदिर। ये मंदिर नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की तरह बनाया गया है। यहाँ का शांत वातावरण भक्तों को ध्यान और साधना के लिए प्रेरित करता है। यहाँ से आपको गंगा घाट का अद्भुत नज़ारा दिखेगा। हमने गंगा घाट घूमने के बाद सफ़र का अंत गंगा में बोट राइड से किया। नाव की सवारी करते हुए आप काशी की प्राचीनता, घाटों की भव्यता का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं।